कि बेटा आपने कुछ बन के मुल्क के लिए दिखाना है। तो बच्चे बड़े गौर से इनकी बातें सुनते। फर्दर मेजर रकम शहीद हमारे बड़े भाई थे और वो हमसे बड़ी हमारे साथ बड़ी शफकत करते थे। पीर साहब उठ के ना मामू के कदमों के नीचे, उनकी कदमों के नीचे आ गए, तो झुक गए। तो वो मामू इतने परेशान कि ये क्या बात हुई, कि हमारे ये बचपन से उनका अज़म था कि कोई ऐसा काम करूं कि जो रहती दुनिया तक याद रहे। तो सबके ये फ़लसफ़ा समझ नहीं आता था। हमारे दादा अबू थे वो आर्मी में थे, तो वो कहते थे, उन्होंने एक दिन देखा ना तो कहते हैं बेटा ये कोई काम करेगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं देखो जेलम। मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल रज़ा। जेलम को फ़ख्र मेजर अकरम शहीद पर कि उन्हें वो एजाज़ मिला निशान हैदर जो कम लोगों को मिलता है। अपनी जान देकर निशान हैदर हासिल किया जाता है। मेरे साथ उनकी बांजी मौजूद हैं, आए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मेजर अकरम शहीद की जो यादें हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेजर साहब की कोई यादें, कोई बातें जो आज भी आपको याद हों, जेलम वालों को आप सुनाना चाहेंगी? हाँ जी, ज़रूर सुनाऊंगी। इसलिए कि ये उनमें बचपन से उनका जज्बा, ये छोटे से थे, हमें तो खुद इतना नहीं पता, लेकिन हमारी वालदा साहब हमें बताया करती थी कि बचपन से उनका अज़म था कि कोई ऐसा काम करूं कि जो रहती दुनिया तक याद रहे। तो सबके ये फ़लसफ़ा समझ नहीं आता था। हमारे दादा अबू थे वो आर्मी में थे, तो वो कहते थे, उन्होंने एक दिन देखा ना तो कहते हैं बेटा ये कोई काम करेगा। तो मैं आपको एक वाक़या बताती हूँ कि एक दिन वो गांव में गए, मस्जिद थी, जुम्मे का टाइम था, नमाज वो बड़े पाबंदी से अदा करते थे। ये उस वक़्त का वाक़या है जब वो आर्मी में उन्हें कैप्टन का ओहदा मिला था। तो वहाँ हमारे गांव के एक बुज़ुर्ग पीर साहब थे, जिनसे लोग तो बरक इज़्ज़त से उठा करते थे कि ये हमारे पीर साहब है। आपको पता है बड़ों का वैसे भी एहतराम होता है, वो तो है ही हमारे मुअज़्ज़ज़ थे। तो मामू भी उठ के, तो उनको जब जुमे की नमाज़ हो चुकी, फर्दन सब लोग मिले और पीर साहब उठ के ना मामू के कदमों के नीचे, उनकी कदमों के नीचे आ गए, तो झुक गए। तो वो मामू इतने परेशान कि ये क्या बात हुई, कि हमारे नाना अबू ज़िंदा थे। तो उस वक़्त तो वो घर आ गए, ज़ाहिर है सारी दुनिया मस्जिद में बैठी थी, सबको ये बड़ा अजीब सा वाक़या लगा। लेकिन जब वो वापस किए घर आए तो उन्होंने अपनी वालदा साहबा को ये बात बताई। वालदा साहबा, वालिद साहब जो है ना, उनके घर चले गए और जाके पीर साहब से बोला कि ये क्या बात है, हम माजरत चाहते हैं कि आपने ऐसा क्या। कहते हैं बेटा जो मैंने इनमें देखा वो आपको नहीं पता। जो इनके चेहरे पे नूर था ना, वो जो चमक मैंने लाइटें देखी हैं ना, वो आपको मैं नहीं बता सकता। और यही बात 10-12 साल बाद ये सच साबित हुई। जब 1971 की ये जंग हुई तो उन्होंने वो मार का सर अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद, जो हमारे लिए सबके लिए बाइसे फ़ख्र है। और मेरी दुआ है कि हमारी फैमिली में कोई ऐसा, या हमारे जेलम का कोई ऐसा फ़र्द उनके नक्शे कदम पर चले। मेजर साहब की जो बचपन की यादें हैं वो बताएं आप। हाँ जी, जब छोटे छोटे थे, मैंने आपको बताया कि उनकी एक ही सिस्टर थी, तो हम सारे बहन भाई छोटे छोटे होते थे। तो जब वो हमारे घर आते थे ना, तो सब बच्चों को बारी बारी उनको पास बैठाना, चाहे वो रात का आधी रात क्यों ना, हमें पास बैठाना, ढेर सारी चीज़ें लाना हमारे लिए। बहुत सारे खिलौने लेके आते थे, तरह तरह की चीज़ें, और सारी रात वो हमें बैठा के ना, एक तो होता है ना कि चीज़ें ला के देना और साथ नसीहत करनी कि आप लाएं, वो बैग लाएं, अपना बैग लाएं, आप दिखाएं आपने क्या पढ़ा है, उसको बताते थे। फिर उसको, मेरी छोटी सिस्टर थी, वो उस वक़्त 3 क्लास में पढ़ती थी, उससे नसीहत करते थे कि तुमने ये आगे बड़े होकर बनना है। छोटा भाई जायद था, उसके साथ उसकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, और उन्हें कहता है कि बेटा आपने कुछ बन के मुल्क के लिए दिखाना है। तो बच्चे बड़े गौर से उनकी बातें सुनते, फर्दन हर एक से बैठ के बुक्स देखते, सबक सुनते, प्यार और मोहब्बत देते और तोहफे तवाइफ लेके आते। तो ये उनकी थी बहन से मोहब्बत का ये अलम था कि आधी रात को एक दफ़ा ना, तकरीबन कोई 9:15 का टाइम था, तो CMH उस वक़्त रात को आपको पता है खुलाता है। अम्मी को बहुत ज़्यादा पेन हुई, ये हमारी छोटे बचपन की बात आपको बता रही हूँ। तो हमने देखा कि अम्मी थोड़ा सा, अम्मी ने ज़रा दांत दर्द हुआ ना, फीलिंग उन्हें महसूस, उन्होंने कुछ ज़ाहिर नहीं होने दिया, उनकी फीलिंग दे के तो भाई उसी वक्त उठे। उस वक्त रिक्शा वगैरह नहीं आता था, टांगे में बैठा के उनको ले गए, और रात को जब तक उन्हें पेन की
वहीं बैठे रहे, और साथ जब वापस उन्हें तकलीफ़ बेहतर हुई तो घर वापस लेके आए, और फिर सब के लिए फिर रात को बैठ के उन्होंने रात हमारे साथ गपशप गुजारी। ना कि मेरे लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए बाइसे फ़ख्र थे। यही मामू हफीज़ का देख लें, ये हमारे पास पढ़ते थे उस वक़्त, तो इनका पूरा ख्याल रखना, इनकी हिदायत करना कि आपने ये पढ़ना है, ये खड़े हो के आपने शीशे के सामने खड़े हो के आपने रिवीजन करनी है, ऐसे सबक याद करना है, और बार बार उसको कहते हैं आपका PTCL फ़ोन होता था, उससे हिदायत करनी। और मेरे वाला साहब से उनकी बेहद मोहब्बत थी, और वाला साहब उन्हें बहुत हिदायत देते थे कि ये करना, उनकी हर एक की बात सुनते थे। और जब वो हमें अच्छी तरह याद है, जब गाँव में जाते थे, हम भी साथ होते थे, तो अगर वो गांव में उनको ही पता नहीं चलता था कि वो बहुत बड़े अफसर बन चुके हैं। गांव में उन्होंने निकलना ना, अगर जा रहे हैं ना, कोई औरत किसी ने कोई सर पे कुछ चीज़ उठाई है ना, वो उठा लेते थे कि मुझे दे दे, मैं उठा के ले जाता हूँ। अगर कोई बुज़ुर्ग जा रहे हैं ना, उसके कोई चीज़ उसके पास भारी लगे, उससे कहते थे मुझे हर एक से मिलना, उसके घर जाके उसकी इयादत करना, उनको पैसे देना, जो हस्बे तौफीक उसकी मदद करना, ताकि इनकी मोहब्बत का ये अलम था कि जो बीमार होता था आप उनके साथ जाते थे, उनके पास जाते, उनकी इयादत करते, उसका पूरा ख्याल रखते। कोई गरीब बंदा था उसकी माली मदद भी करते थे। उन्हें शौक़ था कि हमारी फैमिली के ये बच्चे पढ़ें, कोई अच्छे बन के दिखाएँ। देखिए उनका ये आलम था, ये मोहब्बत थी अपने ख़ानदान के बुज़ुर्गों के। हमारे दादा अबू जो उनके ताया अबू लगते थे, उनके नक्शे कदम पर वो चलने की तौफ़ीक है, क्योंकि वो आर्मी के, वो ख़ुद भी आर्मी में थे, और वो भी, उन्हें बड़ा फ़ख्र था कि हमारा ये भतीजा जो है वो हमारे लिए बाइसे फ़ख्र बन रहा है हमारे गांव के लिए। गांव के लोग भी बड़ी इज़्ज़त करते थे, क्योंकि ख़ुद लोगों को वो बहुत इज़्ज़त देते, छोटों से प्यार करते। गंदे, आपको पता है गाँव के बच्चे कैसे उस ज़माने में गंदे, गोद में उठा लेते, प्यार करते, उनके साथ बहुत मोहब्बत थी। मेजर साहब जब शहीद होने से पहले आखिरी दफ़ा घर आए हैं, तो वो कोई आपको ऐसी बात जो आज भी याद हो? हाँ जी, मुझे अच्छी तरह याद है। रमज़ान का महीना था और इत्तकाफ़, मेरी नानी अम्मा इत्तकाफ़ में बैठी थी, क्योंकि मैं ज़्यादातर नानी अम्मा के घर पली बड़ी हुई हूँ, मेरा वहीं ज़्यादा बचपन गुजरा, तो मैं भी नानी अम्मा के घर थी। मेरे नाना अबू इत्तकाफ़ मस्जिद में बैठे थे, तो ये छुट्टी गुजारने आए हुए थे घर में। तो अचानक इत्तला आई कि आप फ़ौरन, मशरक़ी पाकिस्तान की तरह जंग छिड़ गई है, तो आप फ़ौरन पहुँचे। तो नानी वो ज़ाहिर इत्तकाफ़ में बैठी थी, कैसे आप उनसे मिल सकते थे। तो जब अंदर वाला साहब को तो मस्जिद में मिलने गए, हमें भी वो, और मुझे मिल के ना, जब मैं अपनी बात बताती हूँ, नानी माँ से अंदर बाहर से उन्हें अलविदा का, सुबह का टाइम था, फजर की अजान नमाज़ पढ़ के ना उन्हें निकलना था। तो मुझे कहते हैं कि ईद को चंद रोज़ बाकी थे, 27वीं रात थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो कहते हैं कि ये आप फ़िक्र ना करें, बस 3 दिन के बाद हम सब बहन भाई ना ईद इधर ही करेंगे, सब मिल के करेंगे। और मुझे चूड़ियाँ पहनने का बहुत शौक़ था। मुझे कहते हैं आपके लिए ईद, और मैं आपके लिए, वो मेरी बड़ी बड़ी चुटियाँ होती थी, मुझे कहते हैं 2 परांदे लेके आऊँगा, और आपके लिए बहुत कलर, मैं फ़्राक पहनती थी, मुझे कहते हैं फ़्राक लेके आऊँगा, और ये सारी, उस सब को मिल के, अच्छा है, पता नहीं, ये आपको सच बता रही हूँ, मैं गो के छोटी थी, लेकिन मुझे ये महसूस होता था कि मामू वापस नहीं आएंगे। ये अल्लाह जाने मुझे क्या, ये मैंने किसी को आज तक ये बात नहीं बताई, सिर्फ मेरी अम्मी को पता था। मैंने उन्हें बताया था कि जाते हुए वो साहब को वो गले लगा के मिल के, लेकिन ये आखिरी मुलाकात उनकी अपनी वालदा और वालिद से नहीं हुई थी। बाकी अपने महल्ले के लोगों को भी इतना नहीं मिल सके, कि उनके पास टाइम शॉर्ट था, उन्हें वापस जाना था, और हमें ये नहीं पता था कि मेरी उनसे ये अलविदाई मुलाकात थी। लेकिन अल्लाह ताला को बेहतर बताता है कि अल्लाह ताला ने उस बंदे से क्या काम ले लिया, और वाकई वो जो काम कर चुके हैं ना, हमारे लिए बहुत बाइसे फ़ख्र है, हमारा सर बुलंद करके हैं फ़ख्र से। अल्लाह ताला हम सब को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक दे। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी है कि वो वाकई शहीद जो है वो उसको कभी भी मौत नहीं आती। इतना अरसा गुजरने के बाद आज भी उनकी यादें, उनकी बातें हर टाइम, हर वक्त किसी न किसी जगह पर चलती रहती हैं। उनकी फ़ैमिली के कुछ और अफराद भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी नाज़रीन, अब मेरे साथ आखिर पर जो है मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के छोटे भाई मलक हफ़ीज़ हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि उनकी वो यादें, वो बातें जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेजर अकरम शहीद हमारे बड़े भाई थे, और वो हमसे हमारे साथ बड़ी शफ़क़त करते थे,
बड़ों का बड़ा अदब किया करते थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। गांव वाले उन पर बड़े खुश थे, क्योंकि वो जब भी गांव में आते थे तो जो बड़ा कोई बुज़ुर्ग आदमी अगर किसी ने कोई चारा वगैरह उठाया तो उसे उठा लेते थे। वो भी अमूमन फ़ौजी रिटायर होते थे। वो कहते थे आप मेजर साहब आपको हम दें ये हमारा वज़न अपना, तो आप अफसर हैं, हम ये नहीं होते। वो कहते मैं ताकतवर हूँ, जवान हूँ, आप कमज़ोर हैं, तो मेरा हक बनता है, मैं वो उठा लेते थे उनसे। मतलब मैं बहुत ही बड़ों की खिदमत करनी, छोटों से प्यार करना। मस्जिद का जो मौलवी था उसकी आधी तनख्वाह वो अपनी तनख्वाह से देते थे। जहाँ तक उनकी फ़ौज का तल्लुक़ है, 1963 में उन्होंने फ़ौज में कमीशन हासिल किया, तो 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट पाकिस्तान फ़ौज की है, उसमें वो शामिल हुए। 1965 की जंग में वो ज़फ़रवाल सेक्टर पर थे, जो सियालकोट में, वहाँ उन्होंने बहादुरी की जोर दिखाया। और 1971 की पाक बार जंग में वो मशरक़ी पाकिस्तान में हिली सेक्टर पर तैनात थे। वो एक कंपनी के कमांड कर रहे थे, और दुश्मन को हिली सेक्टर का जो था वो उस पर उसके रेलवे स्टेशन पर कब्ज़ा करना बड़ा ज़रूरी था, कि वो चाहता था कि मशरक़ी इलाके में जितनी फ़ौज है उस तक कोई ना साजो सामान पहुँचे ना असला पहुँचे। लिहाजा उन्होंने अपनी पूरी ताकत एक डिवीज़न फ़ौज जो कि 15,000 तकरीबन होती है, इनकी कंपनी पर हमला किया। लगातार 2 हफ्ते वो हमला करते रहे, और मेजर अकरम साहब अपने जानसारों के साथ ना सिर्फ उनके हमले पर छुपा किए, बल्कि उनको भारी जानी नुकसान पहुँचाया। दुश्मन के रॉकेट लॉन्चर लेकर आगे जाके दुश्मन के 3 टैंक तबाह किए। जब तक जिंदा रहे दुश्मन जो है वो पाक सरज़मीन पर अपने नापाक कदम रखने की जरूरत न कर सका। उनकी इस बेमिसाल जरूरत बहादुरी पर हुकूमत पाकिस्तान ने उनको सबसे बहादुरी का सबसे बड़ा निशान अदर अता किया, जिसके लिए हमें बहुत फ़ख्र है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की वो सुनहरी बातें सुनी इनकी ज़ुबान से, और आपको भी ये पसंद आएंगी। जेलम का एजाज़ है निशान हैदर। इसी के साथ अपने मेज़बान बिलाल रज़ा को दे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़।